आज का वार्तालाप जालंधर से अजीत श्रीवास्तव जी का सवाल है। हमेशा लगता है कि मृत्यु दरवाजे पर खड़ी है, डर दूर नहीं हो रहा है, क्या करूं, इससे बाहर कैसे निकल जाऊं। आपको यदि विशेष भय लगता है तो देखो, डरने की जरूरत नहीं है। जब भगवान हनुमान जी रक्षा करें आपकी, तो डरने की क्या जरूरत है। आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो भगवान के आश्रित है, जो भगवान पे भरोसा रखता है, उसे कभी डरने की जरूरत नहीं होती। इसलिए डर भूल करके भगवान की शरण में जाइए, भगवान के आश्रित रहिए। हनुमान जी जैसे बिना डरे लंका चले गए, किसके भरोसे? राम के। अंगद जी ने लंका में पांव जमा दिया, किसके भरोसे? राम के। सारा महाभारत जीत लिया अर्जुन ने, किसके भरोसे? भगवान कृष्ण के। जो भरोसा है, द्रौपदी पर संकट आया तो भगवान के भरोसे थी, तो भगवान ने बचाया। भरोसा जगत का ना हो, भरोसा जगन्नाथ जी का हो। जगन्नाथ जी के भरोसे रहेंगे तो निश्चित आप सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। बात करेंगे आज के देवी देवताओं की। रुक्मणी जी की बात करेंगे, आज के गुरुमंत्र की बात करेंगे। माँ रुक्मणी, जब भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होता है तो संग में राधा रानी का स्मरण होता है। इसलिए हम लोग युगल उपासना करते हैं, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधा ही रुक्मणी है, रुक्मणी ही राधा है, इनमें भेद ना रखें। सनातनी हो तो सनातन के मर्म को, रहस्य को जानिए। इसलिए युगल उपासना, सीता सहित राम, सीता राम लक्ष्मी नारायण, ऐसे राधे कृष्ण की आप उपासना करें और कृष्ण सहित, राधा सहित कृष्ण की पूजा करेंगे, निश्चित आपका काम होगा। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। कालाष्टमी के दिन भगवान काल भैरव का पूजन एवं उनके मंत्र का जाप करने से मनुष्य को कोर्ट कचहरी की बाधाएं समाप्त होती हैं, अनेक प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। काल भैरव का मंत्र है ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट। ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट। आज का लकी कॉलर कोलकाता से शुभेंदु भट्टाचार्य जी पूछ रहे हैं कि इतने सारे बाबा हैं, कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा, समझ नहीं आता। आप ही मार्गदर्शन करें कि किसे गुरु बनाऊं और कैसे मिलेंगे सच्चे गुरु। देखिए शुभेंद्र जी, गुरु की खोज करनी नहीं पड़ती। जब आप पवित्र होते हैं, जब आपका हृदय पावन होता है, तो आपको स्वतः ही एक सच्चे गुरु प्राप्त हो जाते हैं। आप गुरु की खोज क्या करेंगे? गुरु खुद आपको खोज लेंगे। इसलिए आप पवित्र हो जाइए बस, मन से, वाणी से, कर्म से। जो मन से, वाणी से, कर्म से ध्रुव जी ने गुरु नहीं ढूंढे, बल्कि नारद जी ने ध्रुव जी को ढूंढ लिया। तो आप जब हृदय से पवित्र होते हैं, मन से पवित्र होते हैं, हृदय को पवित्र कर लेते हैं। देखो, संसार में अच्छे बुरे लोग सदा से थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। गुलाब सदा से कांटों के बीच में रहा है। संसार देखो, गुलाब कितना कोमल है, पंखुड़ियाँ कितनी कोमल हैं, और वही पास में कांटे कितने नुकीले और कितने कठोर हैं। कठोर कांटों के बीच में वो मुलायम सा गुलाब रहता है कि नहीं? तो संसार अच्छाई और बुराई से मिलकर बना है। तो संसार में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। जिस दिन आप अच्छे हो जाएंगे भीतर से, उस दिन आपकी ओर अच्छे लोग खिंचे चले आएंगे। जब तक हम स्वयं भीतर से बुरे होते हैं तो हमें बुरे लोगों की संगति मिलती है। लोग कहते हैं संसार में बहुत बुरे लोग हैं। नहीं, जब हम भीतर से साफ होंगे, भीतर से अच्छे होंगे, तो हमें सब अच्छा ही मिलेगा। क्योंकि हमारे भीतर जो होता है, हमने यदि मूली खाई है तो डकार मूली की आएगी। हमने जो खाया है डकार उसी की आती है। तो हमारे भीतर यदि हृदय की पवित्रता है, मन निर्मल है, स्वच्छ है, विचार पवित्र हैं, तो हमें अच्छे लोग ही मिलेंगे। फिर बुरा मिल ही नहीं सकता। और आप बुरे हैं तो फिर आपको समाज में अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे? गुरु द्रोणाचार्य जी ने यही तो कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को कहा जाओ, दुर्योधन से कहा जाओ जो अच्छे लोग हैं उन्हें ढूंढ कर लाओ,
और धर्मराज युधिष्ठिर से कहा जो बुरे लोग हैं उन्हें ढूंढ कर लाओ। सुबह से शाम को ढूंढते हुए पूरे गांव का भ्रमण किया दुर्योधन ने और धर्मराज युधिष्ठिर ने। दुर्योधन आया, गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कोई मिला भला व्यक्ति, अच्छा आदमी मिला? दुर्योधन बोला गुरु जी हमें तो कोई अच्छा आदमी मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन स्वयं बुरा था तो उसे सब बुरे ही नजर आए। जबकि धर्मराज युधिष्ठिर को कहा गया कि आप बुरे लोगों को लाइए, कोई बुरा मिल जाए तो ले आओ। धर्मराज को एक भी बुरा ना मिला क्योंकि वो स्वयं भले थे, अच्छे थे। तो हम जब भीतर से अच्छे होते हैं तो सब अच्छा होता है, हम भीतर से बुरे होते हैं तो फिर गुरु भी बुरा मिलता है, रिश्ते भी बुरे मिलते हैं। और हम भीतर से भले हैं तो हमें रिश्ते भी भले मिलेंगे, गुरु भी भले मिलेंगे, समाज भी भला मिलेगा। तो अपने को बेहतर बनाइए, संसार अपने आप बेहतर होता चला जाएगा। राधे राधे। बात करेंगे कल के विषय की। कल बात करेंगे कि पत्नी को घर कैसे संभालना चाहिए, वो ऐसी कोई गलती ना करे कि पूरा घर बिखर जाए। तो पत्नियों को किस तरह सजगता से, सहजता से घर चलाना चाहिए, घर के काम कैसे करने चाहिए, इन सभी बातों पर कल विस्तार से चर्चा होगी। और आप लोग भगवान का चिंतन, भगवान का मनन, भगवान का ध्यान करें, किसी का बुरा ना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब आप सबका भला करते हैं, सब पर आप अच्छी दृष्टि रखते हैं तो भगवान भी आप पर भली दृष्टि रखते हैं। जब आप सबका भला सोचते हैं तो भगवान आपका भला सोचते हैं। इसलिए आप सबका भला कीजिए, सबका भला सोचिए, निश्चित आपका भला होगा। आप सबको रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का नित्य ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, राधा कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, ताकि कृष्ण जैसी सहजता, सरलता हमारे जीवन में आए, प्रसन्नता आए और आप सुखी और स्वस्थ रहें। गौरी गोपाल आश्रम की सभी सेवाओं से अपने आप को जोड़ के रखें। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माँओं की सेवा, अखंड रसोई की सेवा चलती है। आप भी आएँ, दर्शन करें, सेवाओं से जुड़े रहें। राधे राधे। देखते रहें महाराज का मंत्र कार्यक्रम, जुड़े रहें TV9 भारतवर्ष से। अपना ख्याल रखें। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे।